हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे पैनक्रियाटिक सिस्ट के बारे में। मीन्स आपके पैनक्रियास में एक सिस्ट का एक सैक लाइक एक पाउच का फॉर्मेशन हो जाना, इसको नॉर्मल वर्ड में हम बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक सिस्ट। नॉर्मल यदि शब्दों में हम सिंपल भाषा में यदि बात करें तो आपके पैनक्रियास में एक पाउच एक सैक एक थैली का फॉर्मेशन हो जाना जिसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ होता है, राइट। तो इसे हम समझते हैं अभी पैनक्रियाटिक सिस्ट आर फ्लूइड फिल्ड सैक, है ना। आपका एक सैक एक पाउच का फॉर्मेशन हो जाना जिसके अंदर आपका फ्लूइड फिल्ड होता है दैट डेवलप विद इन द पैनक्रियास, जो कि हमारा डेवलप होता है पैनक्रियास के अंदर। दे आर जनरली क्लासिफाई इनटू टू मेन टाइप, इसको जनरली दो मेन टाइप्स में, दो मुख्य प्रकार में इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है हमारा इन्फ्लामेटरी एंड सेकंड है नॉन इन्फ्लामेटरी। कौन सा? इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फ्लामेटरी सिस्ट। बेस्ड ऑन देयर कॉज एंड कैरेक्टर, इनके कॉज एंड कैरेक्टर के हिसाब से इनको दो पार्ट्स में डिवीजन किया, दो भाग में इसको डिवाइड किया है, राइट। तो ये आपका एक पेनक्रियास होता है और पेनक्रियास में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेड रेड जो आपका सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो इसमें भी हमारा टाइप्स आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके सिस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका हमारा मैनेजमेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट होता है हमारा सीरस सिस्टाडेनोमा, उसके बाद आपका स्यूडोसाइट्स, देन आपका म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म सिस्टिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर साइड ब्रांच इंट्रा डक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म मेन डक्ट इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ द पैनक्रियाटिक सिस्ट। तो फर्स्ट होता है इन्फ्लेमेटरी, सेकंड होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में आपका आता है दीस आर द टिपिकली एसोसिएटेड विद द पैनक्रियाटाइटिस एंड आर ऑफन रेफर टू द स्यूडोसाइट्स। ये जो सिस्ट होती है दिस आर टिपिकली एसोसिएटेड होती है आपके पैनक्रियाटाइटिस से, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास की वजह से एसोसिएटेड होती है। रेफर टू द स्यूडोसाइट, पैनक्रियाटिक सिस्ट जिसको हम स्यूडोसाइट पैनक्रियाटिक बोलते हैं, डेवलप आफ्टर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग और इंजुरी के बाद ये हमारी डेवलप हो सकती है टू बी द पैनक्रियास ऑफन ड्यू टू द एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। ना किस रीजन से हो सकती है? ऑफन एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकती है। स्यूडोसाइट्स कंटेन पैनक्रियाटिक फ्लूइड, स्यूडोसाइट में जो कंटेन होता है वो पैनक्रियाटिक फ्लूइड हमारा, एंड डेब्रिस बट नॉट आर ट्रू सिस्ट एज दे लैक ये प्रॉपर एपिथेलियल लाइनिंग। स्यूडोसाइट जो सिस्ट होती है इसके अंदर क्या सिस्ट होती है? हमारी पैनक्रियाटिक फ्लूइड होता है, कुछ गंदगी होती है, और ये जो होती है ट्रू हमारी सिस्ट नहीं होती है। दे आर लैक इन प्रॉपर एपिथेलियल लाइनिंग, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी यहाँ पर लाइनिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज द नॉट ए ट्रू सिस्ट। देन नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी सिस्ट। इन्फ्लेमेटरी सिस्ट में आ जाती है दिस इंक्लूड द सिस्टिक न्यूप्लाज्म some of which are begin while other have malignant potential। इस टाइप के जो सिस्ट होती है हमारा न्यूप्लाज्म होता है, और some which begin with other malignant potential, इनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है कि ये मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। न्यूप्लाज्म जो सिस्ट होती है हमारा नॉन इन्फ्लेमेटरी। फर्स्ट होती है सीरस सिस्टाडेनोमा, typically begin composed of nuclear fluid and most commonly found in elderly women। इनकी जो बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है कंपोज ऑफ क्लियर फ्लूइड से कंपोज होती है धीरे धीरे करके। मोस्ट कॉमनली ज्यादातर हमको देखने को मिलती है ओल्डर एडल्ट में, ओल्डर वुमेन्स में, स्पेशली वुमेन्स में हमको ज्यादातर देखने को मिलती है म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म MCN। मोर कॉमन इन द मिडिल एज वुमेन हैज मैलिग्नेंट पोटेंशियल। अक्सर जो ज्यादातर देखने को मिलती है मिडिल एज की जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती है, उनमें देखने को मिलती है जिनमें पोटेंशियल होता है वो मैलिग्नेंट होता है। इंट्राडक्टल पेपिलरी नेक्स्ट होती है इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म IPMN। इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म IPM ग्रो विद इन द
पेनक्रियाटिक डक्ट एंड कैन बिकम कैंसरस। ये कहाँ पर ग्रो होती है? पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ग्रो होती है एंड कैन बिकम कैंसरस, और बाद में कैंसरस में कन्वर्ट हो सकती है, कैंसरस में बन सकती है। सॉलिड स्यूडो पेपिलरी न्यूप्लास, सॉलिड स्यूडो पेपिलरी न्यूप्लास, रेयर बट लो ग्रेड मैलिग्नेंट पोटेंशियल। ये हमारी रेयर होती है बट लो ग्रेड मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है इसमें ना, मैलिग्नेंट नहीं हो पाती, कैंसरस में कन्वर्ट नहीं होती। अब बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, कौन कौन से कॉजेस है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। तो फर्स्ट है एज, मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट। जेंडर है, सम सिस्टिक न्यूप्लास लाइक MCN एंड मोर कॉमन इन वुमेन्स। जेंडर, एज ग्रुप क्या है? मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट में ये ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है ना। और जेंडर की यदि हम बात करें तो सम सिस्टिक न्यूप्लास जैसे कि लाइक MCN एंड मोर कॉमन इन द वुमेन्स, वुमेन्स में ज़्यादा होता है जेंडर में स्पेशली। एंड फैमिली हिस्ट्री, पैनक्रियाटिक कैंसर यदि किसी को है तो उस केसेस में चांसेस रहते हैं, रिस्क ज़्यादा होती है डेवलप होने की। और अगला है जेनेटिक म्यूटेशन, कुछ जेनेटिकली जीन्स का डिफॉर्मिटी की वजह से भी हो सकता है हमारा इंक्रीज रिस्क ऑफ पैनक्रियाटिक न्यूप्लास, राइट। तो दिस इज द योर पैनक्रियास, इसका लोकेशन होता है बिहाइंड द स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे की तरफ आपका होता है ना, पोस्टीरियर साइड। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक एंड फाउंड इंसिडेंटली इमेजिंग ना। तो क्लिनिकल ऑफन क्या होती है? एसिम्प्टोमेटिक होती है इनिशियल फेज में, और बाद में हम देखते हैं थोड़ा सा एब्डोमेन पेन होता है, नोसिया वोमिटिंग होती है, जॉइंटिस होता है इफ यदि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बाइल डक्ट वगैरह, वेट लॉस होना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं। तो एब्डोमेन ब्लोटिंग होना, एब्डोमेन में आपका एब्डोमेन फूलना, गैसेस प्रेजेंट होना, जॉइंटिस होना, डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, नोसिया वोमिटिंग होना, फीवर चिल होना, सेप्सिस की वजह से भी सेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका CT स्कैन MRI कराएंगे, जिसमें हम डिटेल इमेजिंग स्टडी करेंगे, जिसमें आप पता करेंगे सिस्ट एक्चुअल में किस डिवीजन पर है, कौन से टाइप का हमारा सिस्ट है। अगला जो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो है आपका एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS, यूजफुल फॉर द इवैल्यूएटिंग सिस्ट structure and fluid content. Fine needle aspiration FNA also be used for sampling. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS यूजफुल होता है हमारा सिस्ट का स्ट्रक्चर को एंड फ्लूइड कंटेंट को देखने के लिए। फाइन निडल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? फाइन निडल इंसर्ट करके जो भी फ्लूइड है उसको बाहर एस्पिरेट करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन। ऑल्सो यूज फॉर सैम्पलिंग, यदि सैंपल्स वगैरह हमको लेना है, कुछ सैंपल ब्लड हमको लेबोरेटरी सैंपल टेस्ट कराना है, उसके लिए फ्लूइड भी हम ले सकते हैं। अगला जो हमारा है सिस्ट फ्लूइड एनालिसिस। सिस्ट फ्लूइड एनालिसिस में आपका टेस्टिंग फॉर ट्यूमर मार्कर्स लाइक CEA, तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन तो नहीं है, उसको चेकआउट करने के लिए। एंड साइटोलॉजी डिफरेंशिएट बिगिन फ्रॉम द मैलिग्नेंट सिस्ट। अगला मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? सर्विलेंस, स्मॉल सिम्प्टोमेटिक सिस्ट आर ऑफन मॉनिटर विथ पीरियडिक इमेजिंग टू असेस फॉर चेंज, राइट। सर्विलेंस में पेशेंट को रखेंगे निगरानी में, जिसमें हम स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट आर ऑफन मॉनिटर विथ पीरियडिक इमेजिंग। स्मॉल आपका सिस्ट है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसको कुछ समय के बाद हमको इमेजिंग स्टडी वगैरह करा के चेक करा लेना चाहिए, CT स्कैन MRI एक्सेट्रा। देन अगला है हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन में इफ पैनक्रियाटाइटिस इज प्रेजेंट, पैनक्रियाटाइटिस यदि प्रेजेंट है तो मेडिकेशन आ जाएगा मैनेज सिम्टम्स को, जैसे पेन रिलीफ फॉर एंजाइम सप्लीमेंटेशन में बी नेसेसरी। अगला है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी के रूम में सिस्ट रिसेक्शन, सिस्ट को कट आउट करके आप वापस से रिसेक्ट करेंगे। Cyst with the malignant potential like MCN and IPMS may require surgical removal, distal pancreectomy or bypass procedure depending on the location.
लोकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सर्जरी कर सकते हैं, रिक्वायर आपको सर्जरी हो सकती है, आपको रिमूवल कर सकते हैं, जिसमें आता है आपका डिस्टल पेनक्रिएक्टोमी या फिर विप्पल प्रोसीजर, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। लोकेशन के अकॉर्डिंग आप इसे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं एज पर कंडीशन। देन टोटल पेनक्रिएक्टोमी, टोटल पेनक्रिएक्टोमी टोटली हम पेनक्रियास को कट आउट करके रिमूव करते हैं। रेयर केस में होती है बट मे बी नीडेड फॉर द एक्सटेंसिव सिस्ट, एक्सटेंसिव सिस्ट के लिए हमारी नीडेड होती है न्यूप्लान सर्जरी। देन अगला है मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर ऐसी प्रोसीजर जिसमें ब्लड का बहुत कम कॉन्टेक्ट में आता है, और जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई और रोबोटिक असिस्टेंट सर्जरी कैन बी ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द सिस्ट टाइप एंड लोकेशन। ओके, आप ये सिस्ट के टाइप और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो हमारा प्रिवेंशन, प्रिवेंशन आपका क्या क्या होना चाहिए? अल्कोहल मॉडरेशन, अल्कोहल मॉडरेशन है ना, अल्कोहल अवॉइड, यदि हैवी अल्कोहल ले रहे हैं तो आप उसमें अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजप्शन को स्टॉप करना है, जिसकी वजह से आपको पैनक्रियाटाइटिस स्यूडोसाइटिस हो सकता है। और गैल स्टोन मैनेजमेंट, प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ गैल स्टोन कैन प्रिवेंट पैनक्रियाटाइटिस। गैल स्टोन है तो वो आपको प्रिवेंट करना है, जो कि आपका प्रिवेंट करेगा पैनक्रियाटाइटिस को। रिलेटेड स्यूडोसिस्ट फॉर्मेशन, रेगुलर चेकअप, हाई रिस्क इंडिविजुअल, यदि फैमिली रिस्क है, हाई रिस्क है तो रेगुलर चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए आपको। विथ पैनक्रियाटिक कैंसर और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या पैनक्रियाटिक कैंसर है तो उस केस में रेगुलरली आपको फॉलोअप चेकअप लेना चाहिए, सर्विलेंस आपको करा लेना चाहिए। इस तरीके से आप पैनक्रियाटिक सिस्ट को कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।